गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवयवों को केवल फॉर्मूले से आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप बोर्ड पर देखें। सबसे पहले कैलकुलेट किया गया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद। किस पर? बाज़ार कीमत पर। बाज़ार कीमत यानी कि जो प्रचलित बाज़ार मूल्य है उसके आधार पर हम जीडीपी की गणना कर रहे हैं। P इंटू क्यू, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, प्रचलित कीमत और उस लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा। जब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमें जो मूल्य मिलेगा वो होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बिल्कुल सिंपल है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से यदि हमें जीएनपी ज्ञात करना है, बच्चों देखिएगा ये सेकंड नंबर पर जो फॉर्मूला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दैट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया है। इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हमें जीएनपी बनाना है। जीएनपी ज्ञात करने का तात्पर्य क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये था सकल घरेलू उत्पाद और अब हम ज्ञात कर रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोनों में अंतर क्या होगा? पहला घरेलू को यानी घरेलू सीमा में जो भी उत्पादन हो रहा है उसे देख रहे हैं। यहाँ हमें ज्ञात करना है जी यानी ग्रॉस सकल, एन फॉर नेशनल यानी राष्ट्रीय, और बाजार कीमत पर हमें गणना करनी है। जीडीपी हमने ज्ञात कर लिया पी इंटू क्यू से। अब हमें ये देखना है कि इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, घरेलू जीडीपी को जीएनपी कैसे बनाएं। इसके लिए हमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को जोड़ देना है। विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को एनएफआईए भी कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। बच्चों, जब हमने जीडीपी की गणना की तो हमारी देश की घरेलू सीमा के भीतर जितने भी साधन काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे निवासी हैं या नहीं हैं, चाहे विदेशी संसाधन भी हैं, पर वो हमारी घरेलू सीमा में उत्पादन कर रहे थे, तो हमने उस उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी में शामिल किया था। पर अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ये डी किस में कन्वर्ट हो गया है? एन में। तो इस डोमेस्टिक को, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट हो जाए इसके लिए एनएफआईए को जोड़ा है। एनएफआई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। बच्चों, अब बात आ रही है राष्ट्र की, कि राष्ट्र में, राष्ट्रीय उत्पादन में किसे शामिल किया जाए। राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात करने के लिए हमें घरेलू उत्पादन में चूंकि सभी संसाधनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को जोड़ दिया, तो अब हमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को जोड़ने के लिए दो प्रक्रिया से गुजरना होगा। हमारे देश की सीमा के भीतर जो विदेशी संसाधन कार्य कर रहे थे, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सेवाओं के मूल्य को घटाएंगे, और साथ ही यदि हमारे देश के संसाधन विदेशों में जाकर जो उत्पादन कर रहे हैं तो उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम जोड़ देंगे। ये जो हम माइनस और प्लस करेंगे, उसके बाद जो शेष रहेगा, इसलिए यहाँ क्या आया है? शुद्ध। इससे हमें ज्ञात होगा विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, एनएफआईए। हमारे देश के भीतर यदि विदेशी संसाधन कार्य कर रहे हैं तो उन्हें माइनस करेंगे, और हमारे देश के संसाधन विदेशों में जाकर उत्पादन कर रहे हैं उस मूल्य को हम जोड़ देंगे। इस जोड़ने और घटाने से जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसको हमने कहा है नेट या शुद्ध साधन आय। तो बच्चों, जीएनपी ज्ञात करने के लिए यदि हमें जीडीपी ज्ञात है तो एनएफआईए को जोड़ देना है। अब हम देखेंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट यानी शुद्ध, डोमेस्टिक यानी घरेलू, और किस पर कैलकुलेशन करना है हमें? बाजार मूल्य पर या बाजार कीमत पर। अब सवाल ये उठता है कि एनडीपी की गणना करते समय हमें किस प्रकार की जो एग्रीगेट हैं उनकी जानकारी है। यदि जीडीपी दिया हुआ है, यानी कि एनडीपी ज्ञात करना है, जीडीपी दिया हुआ है, दोनों प्रोडक्ट कौन से हो गए? यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, ये भी घरेलू, ये भी घरेलू, ज्ञात भी क्या करना है? घरेलू, दिया हुआ भी क्या है? घरेलू। ऐसे में केवल ये जो ग्रॉस है इसे हमें नेट में बदलना है। सकल उत्पादन का जो मूल्य है उसे शुद्ध उत्पादन में बदलना है। तो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए हमें मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को घटा देना है। बच्चों, मूल्यह्रास के कारण जो व्यय हुआ है, गिरावट पर जो व्यय हुआ है, उसे घटा देना है।
हमने पिछली कई क्लासेस में इसको डिस्कस भी किया है कि मूल्यह्रास क्या है। आप जानते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनरी इत्यादि जो भी स्थायी पूंजी होती है, स्थिर पूंजी जो होती है, उसमें गिरावट होती है। उसकी मेंटेनेंस के लिए जो खर्च करना होता है, उस व्यय को यदि हम घटा दें तो हम सकल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? शुद्ध में। ग्रॉस से हम किस पर पहुंच जाएंगे? नेट पर। तो हमने दो बातें पढ़ी, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है तो विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को जोड़ दें। यदि ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करना है तो हमें मूल्यह्रास या गिरावट को माइनस कर देना है। अब मान लीजिए कि इसी एनडीपी को ज्ञात करने के लिए हमें जीएनपी ज्ञात था, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात था। अब हमें चूंकि नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात था, ग्रॉस हमारे पास दिया हुआ है और राष्ट्रीय दिया हुआ है, तो अब हमें यहाँ दो काम करने हैं, ग्रॉस को नेट में बदलना है और नेशनल को डोमेस्टिक। बच्चों अभी तक हम क्या कर रहे थे? डोमेस्टिक को नेशनल में बदल रहे थे। अब हमें क्या करना है? नेशनल से डोमेस्टिक की कैलकुलेशन करनी है। तो दो काम हमारे सामने हैं। पहले हम नेशनल को डोमेस्टिक में बदलें। जब डोमेस्टिक से नेशनल में बदलना था तो एनएफआई को हमने ऐड किया, प्लस किया। अब चूंकि नेशनल दिया हुआ है और डोमेस्टिक ज्ञात करना है, इसलिए एनएफआईए को घटा दें। साथ ही ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया। तो खैर, हम इसे फॉर्मूला फॉर्म में क्यों देख रहे हैं कि इस एनडीपी को ज्ञात करने के लिए यदि जीडीपी हमारे पास अवेलेबल है तो क्या करें और जीएनपी अवेलेबल है तो क्या करें। नेक्स्ट कम टू द एनएनपी। एनएनपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात कर रहे हैं। बच्चों इसका एनएनपी एट मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसके भी तीन तरीके हैं और कई तरीके हो सकते हैं। जब हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, यदि एनडीपी दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा बच्चों आप, एनडीपी दिया हुआ है यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है और नेट नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात कर रहे हैं। तो नेट दिया हुआ भी है और नेट ही ज्ञात करना है, तो हमें किसी प्रकार से कोई प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, यहाँ डी है, डी फॉर डोमेस्टिक, और ज्ञात क्या करना है? नेशनल। डोमेस्टिक दिया है, नेशनल ज्ञात करना है, इसलिए एनएफआईए को हमने जोड़ दिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हम प्लस कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि एनडीपी नहीं दिया है और आपके न्यूमेरिकल यानी सवाल में जीएनपी एट मार्केट प्राइस दे दिया। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, जीएनपी दिया हुआ है और एनएनपी ज्ञात करना है। ये भी नेशनल दिया हुआ है और ये भी नेशनल दिया हुआ है। किसी प्रकार का कोई प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं है, यानी कैलकुलेशन इसके लिए नहीं करनी है। किसके लिए नहीं करनी है? नेशनल के लिए। बट डिफरेंस किस पर आ रहा है? जी और एन का, ग्रॉस और नेट का। तो सकल दिया हुआ है और शुद्ध ज्ञात करना है, किसे माइनस करें? डेप्रिसिएशन। मान लीजिए कि एनएनपी ज्ञात करने के लिए डीएनपी भी नहीं, एनडीपी भी नहीं दिया, जीएनपी भी नहीं दिया और जीडीपी दिया हुआ है। ये यहाँ पर देखिएगा, ये जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस से नेट ज्ञात करना है, डोमेस्टिक से नेशनल को कैलकुलेट करना है। तो यदि ग्रॉस को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? माइनस डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन को कहेंगे मूल्यह्रास या गिरावट, पहले भी हमने लिख दिया है। क्या बोलेंगे आप इसे?